ग्रहों की चाल बदल रही है आपके भाव और भविष्य। दोस्तों ये 100% सच साबित होगा, आप यकीन करें न करें। जहां आप 14 साल से दुख दर्द समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। कभी कठिनाई परेशानियों तो कभी संघर्ष, कभी दुख दर्द समस्या, कभी बिजनेस से पार बंद, कभी अपनों से तो कभी पराओं से, कभी समाज में मान सम्मान सब खोना पड़ता है था, तो कभी जीवन में अचानक से दुखों का आगमन होता था। बिजनेस व्यापार कैरियर सब बंद। जहां एक तरफ शनि मेहनत करा रहे थे, कठिनाई परेशानी का सामना करवा रहे थे, वहीं राहु रिश्ते खराब कर रहे थे, मानसिक प्रताड़नाएं उलझन उत्पन्न कर रहे थे। और वहीं मंगलदेव जो कि साहस पराक्रम को समाप्त कर दिए थे। लेकिन ग्रहों की चाल बदलने से आपके भविष्य में कौन कौन सी पहले आपकी मनोकामना पूरी होगी, कहां से आपकी जीवन करवट लेने वाली है, पूरी बातें हम बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आपके राशि के बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम पड़ता है। हर एक पल हर एक सेकंड आप अपने आप से लड़ते हैं, समस्या से लड़ते हैं, दुख दर्द समस्या के साथ साथ ऐसी ऐसी भावनाओं से आपको लड़ना पड़ता है, जहां आप टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे भाग भविष्य का क्या होगा, क्या हमारे जीवन ऐसी करती चली जाएगी, ऐसी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ऐसा वास्तविक में नहीं है। यदि दुख इस धरती में आप भोगे हैं तो सुख के भोगने के हकदार आप हैं और अधिकार भी आपको है। वही अधिकार शनि और राहु आपको प्रदान करेंगे, मंगल प्रदान करेंगे। दोस्तों ये सच है कि पिछले 14 साल से जो दुख दर्द पीड़ा का सामना आप कर रहे थे, बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके रिश्ते टूट चुके, बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन बर्बाद हो चुके, बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बहुत ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन में दर दर भटकने पे मजबूर हैं, दर दर ठोकर खाने पे मजबूर हैं। एक वक्त ऐसा था जहां आप राजाओं की जीवन जीते थे, हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार चलाते थे, दुनिया को अपनी उंगली पे नचाते थे। लेकिन जब समय और ग्रह की चाल बदली तो आपके हर एक सोच हर एक सपने को बदल कर रख दिए। जो आपका भाग का दरवाजा खुला ही था, आप अपने जीवन में अपनी इच्छानुसार हर एक सफलता पा रहे थे, हर एक समस्या से लड़ करके आप आगे बढ़ रहे थे, हर एक चुनौतियों का सामना करके आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज पा रहे थे। हर एक समय आपके पॉकेट में नोटों की गड्डी भरी रहती थी, धन संपदा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे शनि के 7.5 आरंभ हुआ 2014 में, तो पहला चरण ठीक ठाक था, दूसरा चरण में जो तांडव हुआ, उस तांडव में अपनों को देखने का रवैया, खुद को पहचानने का, दुनिया को जानने का, कौन अपना है कौन पराया है, उन्हें पहचानने का मौका जरूर आपको मिला। और उसके बाद जो आप सीख लिए हैं वो सीख अभी भी आपके जीवन में मौजूद है। लेकिन कभी कभी आप कुछ गलतियां कर देते हैं जो आपके सफलता के रास्ते में आकर के खड़े हो जाते हैं, उस सफलता को रोक देते हैं। दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पुरानी यादें और पुराने सोच और पुराने रिश्तों को भूलना पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे ग्रह जो बदल रही है, ग्रहों की चाल किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन करेगा, किस तरह से आपके जीवन में सुखों का आगमन करेगा, कौन सा कार्य पहले आरंभ होगा। दोस्तों अभी राहु महाराज आपके तीसरे भाव में है, जो कि उलझने पैदा कर रहे थे, मानसिक दबाव बना रहे थे, आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सही से आप सोच नहीं पा रहे थे और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन यही राहु आपको शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करेंगे और आपको आगे कार्य करने में मदद करेंगे, सहायक करेंगे। और जो कार्य करने में आपको मन नहीं लगेगा उस कार्य करने पर भी आपको मजबूर कर देंगे, क्योंकि इतना आइडिया आपको देंगे जो उस आइडिया में फंस करके उस कार्य को करने में आप खुद उलझ जाएंगे कि हमें कार्य करना है कि नहीं करना। लेकिन वो कार्य आप करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। दूसरा जो है, इसी पराक्रम के भाव में मंगल महाराज आ रहे हैं, जो आपके रास्ते में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो सफलता के नजदीक आप पहुंचते थे वो सफलता नहीं मिल रही थी, जो सफलता आपको मिलने वाली थी वो सफलता किसी और को मिल जा रही थी, जो मान सम्मान आपको मिलने वाला था वो किसी और के हक में चला जाता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तीसरे भाव पराक्रम का साहस का होता है और इस घर में राहु और मंगल का आगमन आपका हर एक सपना सच करेगा। और सच करने के साथ साथ केतु की भी दृष्टि बहुत जल्द आपके ऊपर पड़ने वाली है, क्योंकि जीवन का जो दुखों का जो आगमन हुआ था जीवन में केतु से ही हुआ था और केतु से ही समाप्त होगा। दोस्तों यकीन मानिए आपके भाग और भविष्य बदलने वाले हैं, क्योंकि जो आप कार्य करना चाहते थे उसमें बार बार बाधा उत्पन्न होना, ऐसे एक वक्त ऐसा आपको लगता था कि अब इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी, इस कार्य के नजदीक, इस कार्य की सफलता के नजदीक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपको खाली हाथ लौटना पड़ता था।
और मानसिक उलझने पड़ जाते थे, आप संकट में संकोच में पड़ जाते थे, वास्तविक में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों राहु और केतु एक मायावी और छाया ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही व्यक्ति के को भ्रम में डालते रहते, उलझने पैदा करते रहते हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण आपके जीवन की डोर संभाल लेते हैं, उतनी क्षति नहीं होने देते। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो तीसरा घर होता है अंक ज्योतिष में 3 अंक, यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति, और इनके नक्षत्र है यानी ये नक्षत्र, और ये पूर्वा नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का। पूर्वा नक्षत्र में जो पहले प्रवेश करेंगे आपका राहुदेव महाराज, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पहले पुनर्वसु नक्षत्र खुद के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और देवगुरु बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, और 3 नक्षत्र में से एक नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति पहले पहुंच चुके हैं। और इस